बिहार स्पेशल कर रहे हैं हम लोग और बीपीएससी 70वीं के सीरीज में आज का पूरा दिन जो है वो बिहार स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे एस्पायरेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बीपीएससी 70वीं के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिहार स्पेशल आज का टॉपिक है। आज पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल के ऊपर वीडियो लेके आए। इसके पहले के 2 वीडियो प्लेलिस्ट में है, या बिहार से रिलेटेड जितने भी आपको बीपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोज होना चाहिए, जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो या किसी विषय को समझाया गया हो, वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एक बार ज़रूर उसे देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे बिहार के जो जनजातीय विद्रोह हैं, जहाँ से कईयन बार प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार में जो विद्रोह वगैरह होते हैं ऑलमोस्ट प्रत्येक साल बीपीएससी के ऑलमोस्ट प्रत्येक एग्जाम में, केवल सीएससी ही नहीं, प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। प्रारंभ करते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये पूर्णिया है और जो टाइम है वो 1776-77 है। सन्यासी विद्रोह होता है बिहार में और उसका केंद्र है पूर्णिया। एक बिहार का लोकल विद्रोह है अपना नोनिया विद्रोह, 1770 से 1800 के बीच ये हुआ था। तो इसमें कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ड्यूरिंग द नोनिया रिबेलियन इन बिहार विच टुक प्लेस बिटवीन 1770 to 1800 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज अफेक्टेड? तो कौन सा जिला है जो प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नोनिया विद्रोह जो है, एक नोनिया जाति पाई जाती है बिहार में, इन लोगों ने किया था। और ये जो विद्रोह हुआ था ये सारण में हुआ था, वैशाली में हुआ था और पूर्णिया में भी हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको इस 20-21 मिनट में आपको आगे तकरीबन एक अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल होने जा रहा है और आपको जनजातीय विद्रोह से 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो होप कि ये जो वीडियो आप कवर कर ले रहे हैं तो 2-1 नंबर तो आपका कंफर्म्ड हो जाए। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? When did the छोटा नागपुर ट्राइब रिविलियन टुक प्लेस? तो 1800 होगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? मीन्स मुंडाओं ने कब विद्रोह किया? 1885, 1888 या 1899? तो ये 1899 है, जो आपको बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा हो जाएंगे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या है? ये जो मुंडा विद्रोह है ना 1899 वाला, ये बिरसा मुंडा के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। और तो आपको एक ये फैक्ट मिल गया कब हुआ था, दूसरा मिल गया नेतृत्व किनका था। और एक चीज याद रखिएगा, इसी विद्रोह को उलगुलान भी कहा गया है। मुंडा विद्रोह का नेता हम लोग देख लिए, बिरसा मुंडा है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कौन सा था? मीन्स इनका जन्म कहाँ हो रहा है? उलीहातू, सिल्लीगांव या बंदगांव? फिर जो डी और ई ऑप्शन होता है वो तो है ही। उलीहातू इसका सही आंसर होगा। जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है वो उलीहातू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिरसा मुंडा का बचपन का क्या नाम था? गया मुंडा, कोंता मुंडा, दाऊद मुंडा? तो जो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था वो दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अरविंद पांडे, आनंद पांडे या गोविंद योगी? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अठारह सौ 99 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? 1899-1900 में जो मुंडा क्रांति होता है, अगेन सेम क्वेश्चन है, तो ये बिरसा मुंडा होंगे। बिरसा मुंडा ने एक समय ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, तब इनका नाम क्या रखा गया था? जब ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे उस समय बिरसा मुंडा का क्या नाम था? इस तरह के भी फैक्ट्स है जो छिपे हुए फैक्ट्स, और हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 एग्जाम से ना, जो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा चर्चे में नहीं है वो निकाल के पूछे जा रहे हैं। तो जो भी वीडियो बिहार स्पेशल में लेकर के आऊँगा उसमें आपको ये इस तरह के कंटेंट भी मिलने वाले हैं जो छिपे कंटेंट है।
तो बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया था और उस समय इनका नाम बिरसा डेविड था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार या फिर नया पैगंबर मानते थे? तो ये बिरसा मुंडा होंगे। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बिरसा मुंडा हो जाएगा सही उत्तर। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का काम सौंपा था? अभी भी जनरली मतलब नहीं दिखता है इस तरह का प्रश्न कि बिरसा मुंडा ने किसको भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। गया मुंडा है, ये सही उत्तर है। तो आप इस तरह के भी फैक्ट्स को आप बीपीएससी में जो भी बिहार स्पेशल आएंगे ना, कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो एग्ज़ाम में पूछते भी हैं और जो हम लोग जानते भी हैं, लेकिन उन कॉमन चीज़ों में कुछ चीज़ जो छिपी रह गई है वो भी हम लोग इस सीरीज में वीडियो सब में आपसे शेयर करेंगे। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, विदेशी राजा की समाप्ति और आंतरिक शुद्धि, ये तीनों इनका लक्ष्य था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। अब ये डेट देखिए, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च। सही उत्तर हो जाएगा, बिरसा को सोते हुए जो पकड़ा गया था वो 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहचानना है बिहार के जनजाति और जिलों के जो अलग अलग नाम हैं इनको जोड़ा गया है, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है ये बताना है। प्रश्न संख्या 16। एक तरफ जनजाति है, दूसरा जिला है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे संथाल बांका, मुंडा जमुई, खरवार भागलपुर। तो इसमें जो संथाल है बांका, खरवार भागलपुर, मुंडा जमुई, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना था। तो मुंडा का संबंध जमुई से नहीं है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था इनका कार्यक्षेत्र। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? तो ये झारखंड से आते हैं। अभी डिवीजन के बाद जो क्षेत्र है वो झारखंड चला गया। संथाल विद्रोह का फैलाव कहाँ था? भभुआ से कटिहार, रोहतास से रांची, बर्दवान से लेकर भागलपुर। तो ये बर्दवान से लेकर भागलपुर ये सही उत्तर होगा। उस क्षेत्र का पहचान करना है जहां संथालों ने 1855-56 में अपने सरकार की घोषणा की। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल या गया मुंगेर? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपको भागलपुर। और जो राजमहल है ये संथालों का क्षेत्र रहा है, इन्होंने यहाँ पे अपने सरकार की भी घोषणा की थी। सिद्धो, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाई है, ये किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? तो सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ये चारों भाई संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये सही उत्तर होगा। संथाल विद्रोह के दमन करने में कैप्टन कैमक, अलेक्जेंडर या मॉर्गन, किसने इस संथाल विद्रोह को दमन किया था? तो ये अलेक्जेंडर था, इसने संथाल विद्रोह का दमन किया था। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? तो कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में एक जनजातीय विद्रोह की चर्चा की है जो बिहार से है और ये संथाल विद्रोह है। दामिन ए कोह क्षेत्र का विस्तार कहाँ था? भागलपुर से राजमहल, रांची से गुमला, खूंटी से पश्चिमी सिंहभूम।
सही उत्तर होगा भागलपुर से राजमहल जो है ये दामिन ए कोह क्षेत्र का विस्तार था। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत, गणपत राय, भागीरथ माझी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथ माझी सही हो जाएगा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाहोर आंदोलन। अब थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, मतलब हम लोग उन क्वेश्चंस पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा सा कम प्रचलित हैं। खरवार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन भी कहते हैं। तो मेरा जो प्रयास है वो यही है कि कॉमन क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, कॉमन क्वेश्चन तो हम लोग को ज़्यादातर पता भी है, उन क्वेश्चंस को किया जाए जो थोड़ा छिपा रह जाता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यात्रा भगत थे। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो असहयोग आंदोलन में ताना भगत ने भाग लिया था सिद्धू भगत के नेतृत्व में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ये पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था और आदिवासी आंदोलन भी था। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? तो ये आदिवासी आंदोलन जिसमें झूम खेती की तरफ लौटने का आंदोलन आह्वान किया गया था, ये ताना भगत आंदोलन था। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टो, ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की जो जनजातीय भाषा है मुंडा समूह की, इसमें द्रविड़ समूह की भाषाएं कुरुख, कोरक और माल्टो उराव और सीरिया पहाड़ी के लोगों द्वारा बोला जाता है। फराजी आंदोलन के विरुद्ध में 1893 में ढाका में ताईउनी आंदोलन, अब ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो ताईउनी आंदोलन का भी कोई चर्चा नहीं मिलता है जनरली पुस्तक में। जौनपुर के करामत अली के नेतृत्व में किया गया था। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम क्या है? तो 1855 में इन्होंने मेजर बारो को हराया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? जो क्षतिपूर्ति देते थे उसको क्या कहते थे? तवान, बट्टा, जाजिया, मतलब मैंने उल्टा करके पढ़ दिया, बट्टा, जाजिया, तवान, ABC ये ऑप्शन है। सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती से अगर छुटकारा पाना था तो किसानों को जो क्षतिपूर्ति देना पड़ता था नील के किसानों को, वो तवान कहलाता था। रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, इसका संबंध किस विद्रोह से था? तो इनका संबंध था आपको तमाड़ विद्रोह के साथ। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? सुहरावर्दी, कुबनवी या फिरदौसी? फिरदौसी इसका सही उत्तर होगा, कुरबवी नहीं होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इसके सही उत्तर देने हैं। एक तरफ विद्रोह है कोल, भूमिज, संथाल और मुंडा। कोल विद्रोह 1831-32, भूमिज विद्रोह 32-33, मुंडा विद्रोह 1899-1900 और संथाल विद्रोह 55-56। तो जब हम लोग इसको मैच करते हैं तो सही आंसर आ रहा है 3, 1, 2, 4, यानी ए सही उत्तर होगा।
ये ईस्वी शब्द भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल हो रहा है ठीक आपको 1857 के क्रांति के पहले। मुंडा हो रहा है 1899 1900 में। ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ईस्वी से भी। भारत में वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया? यहाँ पे भारत की बात हो रही है। सैयद अहमद शहीद, इन्होंने शुरू किया था भारत में वहाबी आंदोलन। प्रश्न संख्या 40 पर आते हैं हम लोग। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? अलीगढ़, लखनऊ या पटना? तो ये पटना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार को करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ये तीनों धीरे धीरे करके जुड़ते गया, तो सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। बिहार में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली जो है बिहार में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता है। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? ये प्रश्न कई बार बीपीएससी ने किए भी है। वहाबी विद्रोह का केंद्र था पटना। 1830 के दशक में वहाबी विद्रोह हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना आए थे, वो कब पटना आए थे? सही उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद भारत में पटना में जो आए थे ये 1821 में आए थे। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता है मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, कौन थे ये? विलायत अली थे, मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे ये। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी को। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? सिताना में स्थापित किया था। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? काफिला, कारवा, सराय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो काफिला सही उत्तर होगा। वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? शरीयत फरायजी या अहदी आंदोलन? तो वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो आंदोलन था फरायजी आंदोलन। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो वहाबी नेता में जो उम्र कैद और काला पानी की सजा सहे थे ये अब्दुल रहीम, अहमदुल्ला और याहिया अली, तीनों थे। वहाबी अपने अनुयायियों को क्या कहते थे? तो वहाबी जो है ये अपने अनुयायियों को अहले हदीस कह के बुलाते थे। सॉरी, ये वहानुमानी होंगे, वहानुमानी कह के बुलाते थे। वहाबी वहानुमानी कह के बुलाते थे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें वहाबी, अलीगढ़, अहमदिया, अगर इनका बात किया जाए तो बिहार में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। केंद्र पटना ही था, ये याद रखिएगा। पटना के किस वहाबी नेता का स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था?
तो ये सही हो जाएगा। इनायत अली एवं विलायत अली ने वहाबी नेता का स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की सजा जो वहाबी नेता ने लिया था, जिनको मिला था, वो अहमदुल्ला है। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन थे। किस गवर्नर जनरल ने शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहा करवाई? तो ये लॉर्ड रिपन थे। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ये 1857 के समय कौन था? ये कई बार पूछा गया है। वहाबी आंदोलन के समय भी विलियम टेलर ही है। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन है? तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता में विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में है। अंतिम नेता पूछ रहा है तो ये अहमदुल्ला हो जाएंगे। बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856, 1860, 1875, फिर जो दो ऑप्शन हम लोग का रहता है 1856 इसका सही उत्तर होगा। बिहार में लोटा विद्रोह किस जेल में किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था ये। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। होपफुली मैंने अंदर के जो कंटेंट थे जो मैं आप लोग तक शेयर करना चाहता था वो टच कर पाया। और अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। ज़रूरत पड़े 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, लेकिन इन इम्पोर्टेंट तथ्य को याद जरूर कर लीजिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था।